नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और इस समय हम मौजूद हैं सहरसा ज़िले में और सहरसा शहर में। सहरसा शहर की एक बहुत बड़ी समस्या है और इस चुनावी साल हो या किसी भी समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है यहाँ पे पुल सहरसा शहर में एक पुल बनाने का। रेलवे क्रॉसिंग है और कहा जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा जो जानकारियाँ है कि कई बार यहाँ पे शिलान्यास हुआ है पुल बनाने के लिए, लेकिन अभी तक से पुल का उद्घाटन नहीं हुआ है और जिसके चलते यहाँ आए दिन जाम देखने को मिलता है और काफ़ी लोगों को परेशानियाँ होती हैं। लोगों के कहे अनुसार हम भी पटना से जब पहुँचे तो सोचे कि इस चीज़ों को समझा जाए कि आखिर क्यों नहीं बन रहा है ये पुल और क्या है इसकी कहानी। क्या नाम है सर? क्या नाम है सर? शंभू ठाकुर। सर ये हम जब आ रहे थे तो कई लोगों ने कहा कि सहरसा में सबसे बड़ा मुद्दा पुल का निर्माण का। जी। क्या मुद्दा है और कितनी इससे परेशानी है? बहुत परेशानी है। मेरे मित्र एक तो वहाँ खड़े हैं, देख लीजिए। आप बताइए दो आप कितने हाँ घंटे से यहाँ पे ये 1 घंटे से हम खड़े हैं मोटी मोटी, अभी तक जाम नहीं खुली है। मेरे दोस्त खड़े हैं गाड़ी पर। क्यों नहीं बन रहा है? वजह शिलान्यास तो सुना कई बार। शिलान्यास तो कई बार हो चुका जी। है, अब क्यों नहीं बन रहा ये बात तो मैं नहीं बताऊंगा। हमारे बहुत दिक्कत है यहाँ। इतना इस पुल न बनने से सहरसा शहर कितने भागों में बढ़ जाता? 2 भागों में बढ़ जाता है। सहरसा शहर जो है वो 2 भागों में बढ़ जाते हैं और अधिक तो ढाला जाम ही रहता है, जिससे अधिक तो एम्बुलेंस और आम जनों को बहुत दिक्कत होती है। कभी सांसद महोदय विधायक ने नहीं गुहार? यहाँ तो कितने बार पेपर में आए दिन छपते रहते हैं खबरें, पर फिर भी किसी की कान तक खबर पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है पता नहीं। चुनावी साल है इस बार, तो क्या ये सहरसा के लोग इस बार वोट इसी के आधार क्या पे करेंगे? हम लोग तो हर एक साल चुनाव करते करते और वोट डालते डालते परेशानी कब बनेगा ओवरब्रिज। ओवरब्रिज कब बनेगा और लोग यहाँ पे हर रोज परेशान होते हैं। और कितने घंटों से लगे हुए हैं भैया? लमसम आधा घंटा से। आधा घंटा से जी। तो ये कहानी रोज की है? आधा घंटा 1 घंटा की? पर डे की ये कहानी है। तो क्या हुआ, कभी इस पे काम हुआ? कभी सुने हैं कि आप कभी पुल नहीं। हैं? कभी नहीं। वजह क्या है, क्यों नहीं बन रहा है? ये तुमको पता ही नहीं। क्या वजह है सर कि नहीं बन पा रहा है सहरसा का ये पुल? सहरसा में मोदी नाम के क्या? मोदी के मेरा नाम संजीव कुमार है और मोदी राज में ये कलंक है कि हमारे शहर में अभी तक पुल नहीं बना है। 5 बार इसका उद्घाटन हमारे माननीय सांसद विधायक सब कर चुके हैं और अभी तक नहीं बना है। क्यों नहीं बनता है? वोट वो की राजनीति है। अच्छा हाँ। किस तरह की राजनीति है? किस वोट राजनीति है कि मान लीजिए ये सड़क टूट जाएगा तो कोई दुकान वाला टूटेगा तो पैसा दे रहा है किसी को। अच्छा, किसको पैसा दे रहा है? कोई खा रहा होगा। अच्छा, हाँ, हमको क्या पता, इसलिए तो नहीं बन रहा है। इसीलिए नहीं। 5 बार उद्घाटन हो चुका है इसका। उद्घाटन या शिलान्यास? हाँ, शिलान्यास जो भी कहिए, 1 पिलर तक कुछ नहीं हुआ काम। अब मोदी राज में भी इस तरह नहीं होगा विकास तो कभी नहीं होगा। पटना में नीतीश बाबू को कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पुल और ब्रिज बनवाने वाले आदमी हैं। सिर्फ पटना में, सहरसा में नहीं? न कभी नहीं। सहरसा में तो उन्हीं के पार्टी के लोग हैं। हाँ, उन्हीं का, सांसद उनके नाम पे जीतते हैं, मोदी के नाम पे जीतते हैं, लेकिन काम नहीं होता है। ये कहानी कई सालों बहुत सालों से बहुत परेशान हम लोग। ये पुल नहीं बनने से कितना दिक्कतें हो जाती है इस बहुत बार? दिक्कतें होती है, बहुत दिक्कत। मतलब कि आधा घंटा 1 घंटा धूप में खड़े रहते हैं, बारिश से भीगते रहते तो हैं। सांसद जी भी यही 5 घंटा यहीं- सांसद जी को कोई मतलब नहीं है, विधायक जी को कोई मतलब नहीं है। सांसद जी जब आते होंगे इधर से विधायक जी, तो उनके हाँ। पुल खुल जाता है कि हाँ, पता नहीं उनका टाइम होगा, खुल जाता होगा। आइए कुछ लोग हैं और तमाम लोगों से बात करते हैं। चुनावी साल, ये चुनावी साल है और तमाम वादे भी होंगे और कई वादों को लेकर शिलान्यास भी होगा। इस पुल को लेकर कितनी बार शिलान्यास हुआ और कितने वादे हुए? इस 4 बार शिलान्यास हुआ है, अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ है। वजह क्या है? वो तो राजनीतिक किस तरह की राजनीति है कि मतलब आप जदयू की सरकार, जदयू के दिनेश प्रसाद यादव सांसद हैं यहाँ के? हाँ, बिल्कुल। सहरसा के मधेपुरा संसदीय पूरा का है, मधेपुरा का है। तो यही रहते हैं कि मधेपुरा रहते ये हैं? सहरसा रहते हैं, सहरसा में रहते हैं फिर भी नहीं बना पा रहे हैं। नहीं बन पा रहा है। अभी उनसे पूछा गया सवाल क्यों नहीं बन पा ये नहीं पूछा गया, लेकिन ये राजनीतिक ही है जो नहीं बन रहा है। रहा? कितने घंटों से आप यहाँ पे खड़े हैं? 1 घंटे से है। 1 घंटे से आप एक यहाँ घंटे। पे खड़े हैं। 1 घंटे से आप खड़े हैं और कसमकस आ रहा हूँ। जय बोले। तबाह है नेता से, बाप तबाह है बेटा से, ये जो सहरसा तबाह है इससे। पुलवा से? हाँ बनने से? हाँ, तो कब आप यहीं के हैं? कहाँ से हैं? मैं सिमरी बत्ता से हूँ। तो कितने बार आना जाना रहता है इधर से? मेरा आइसक्रीम का ठेला रहता है। आइसक्रीम का ठेला? हाँ। तो 2 घंटा से लगे? हाँ, 1 घंटा से लगाए हुए हैं। 1 घंटा से लगाए हाँ। हुए हैं? चलिए, 1 घंटा से ये भी ठेला लगाए हुए हैं। कितने घंटे से लाइन में लगे हुए हैं सर? आधा घंटा से। तो कभी हम अपने सांसद जी से कहते हैं पुल के लिए? नहीं, हम लोग नहीं बोलते। काहे नहीं बोलते? हमको जरूरत नहीं है इसका। हाँ?
हमें जरूरत नहीं है इसका। आपको जरूरत नहीं है पुल का? ना, ठीक है, ऐसे ही मजा आ रहा है। एकदम मज़ा आ रहा है। अच्छा, इनको मजा आ रहा है लेकिन और लोगों को नहीं मजा आ रहा है। कितने घंटे से लाइन में लगे हुए हैं? घंटा हो गया। तो ये कहानी रोज की है? रोज की नहीं, 24 घंटा की है। पहले 1 घंटा यहाँ रुकिए तब फिर बढ़िए। अच्छा, तो मतलब 1 घंटा यहाँ रुकिए फिर तब बढ़िए। तब जाइए। हाँ बस। कितने घंटे से सर आप हैं यहाँ पे भी? आप 1 घंटा से किधर निकलना है? अरे वहाँ जाना डॉक्टर के पास। आपका नाम सर? एमडी जफर। तो डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब कितने दूर है यहाँ से? पूर्वी बाजार में विजेंद्र देव के यहाँ जाना है या डॉक्टर। अच्छा। तो 1 घंटा से आप यहीं पे अटके पड़े हैं? अटके पड़े। अभी कब खुलेगा कुछ पता नहीं। क्या मालूम। तो कभी मुद्दा रहेगा चुनाव में? इस बार की मुद्दा रहा है कि चुनाव में लोग बोलते हैं, सांसद जी तो आते होंगे आप लोग के क्षेत्र में, तो बोलते नहीं है पुल के लिए? अरे खूब बोलते हैं, क्या बोलेंगे, यहाँ तो डेली का धंधे यही है। हाँ, मायूस है। हाँ, काहे नहीं बोलेगा? बोलेगा, हैं? बोलेगा। कौन बोलेगा? हाईलाइट। हाईलाइटेड। हाँ, मेरा नाम हाईलाइट। अच्छा, आप ही बोलिएगा और सभी तो बोलिए रहे हैं। सभी तो बोलिए। आपके पास क्या हो रहा है सर? मान चलिए अभी कहाँ पर जाइए, घंटा लग जाइएगा तो 100 रुपया का घाटा हो जाएगा आइसक्रीम बेचने में। 200 रुपया मेरा घाटा लगा। 200 लग गया घाटा। हाँ, पेट में अन्न नहीं है, बोलिए। 50 रुपया खाते हैं ना, सोचते हैं दिन भर 20-12 बच्चा कहाँ से खिलाएं। यही के बच्चे कहाँ सरसे में रहते हैं? हाँ? बच्चे सब कहाँ रहते हैं? जहाँ पे हो। आपको नहीं पता आपके बच्चे कहाँ? हाँ, मेरा शिमला बख्तियारपुर मेरा सहरसा जिला घर हुआ। अच्छा, वहीं पे बच्चे हाँ। वहीं आप यहाँ पे आइसक्रीम हाँ बेचते? हाँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर घटना आई भी है, जी। जहाँ पर भी जाते हाँ। हैं यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत तेज है। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। हाँ। कैसा भ्रष्टाचार हो रहा है? ऐसा यही होता है, कहीं पर भी जाते हैं, कोई कहता है हेले आइसक्रीम वाला, हमरा आइसक्रीम वाला, हाँ। नहीं तो मारबो कनपट्टी में गोली। हाँ। बहुत ऐसा भी है। का ऐसा पर दारू छोड़ दिया आदमी, दारू बंद हो गया, ऐसा कोलेस, गांजा, भांग, हकीम, चरस, सबका नशा होता है यहाँ पे। सबका नशा है। हाँ, यहाँ पे सबका नशा है। नीतीश बाबू बोले तो दारू बंद कर दिया, बड़ी गरीबों का कल्याण हो गया। वो तो बहुत अत्याचार कर दिया। कोई बहुत बड़ा शहर या कोई कह सकते हैं कि मेट्रो सिटी नहीं है कि थोड़ी मोड़ी जाम आपको देखने को मिलेगा। ये सहरसा ज़िला है और एक सहरसा ज़िला के लिए है कि ये पूरा कहीं ना कहीं ये इलाका धान और खेती के लिए तो जाना जाता है, लेकिन ये इलाके में बाढ़ भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पलायन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इन तमाम मुद्दों के बीच इन सहरसा ज़िला के लिए या सहरसा शहर के लिए सबसे बड़ा मुद्दा और जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पे एक पुल का है। और ये लगातार कई बार से ये मुद्दाएं बनते आ रहे हैं। हर चुनावी में शायद इसकी घोषणाएं भी होती हैं, लेकिन घोषणाओं के बावजूद भी अभी तक से पुल का निर्माण नहीं हुआ है। लेकिन ये देखना होगा कि इस लोकसभा चुनाव में जनता क्या इस मुद्दे को बनाती है और इस मुद्दे पे कितना जो सरकार बनेगी या जो वर्तमान सरकार है उस पर कितना ध्यान देगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी भी सहरसा की जो गति है, एक शहर को कैसे 2 भागों में बांट दिया जाता है, वो इस रेलवे क्रॉसिंग का बताएगा। वैसे तो कई शहरों के बीचों बीच से रेलवे क्रॉसिंग जाता है, लेकिन पुल और ब्रिज निर्माण होने से काफ़ी सुगमता हो गई है। लेकिन सहरसा के लोग आज भी एक अच्छे पुल का इंतज़ार कर रहे हैं कि पुल बन जाए तो शायद ज़िंदगी थोड़ी सी सरल हो जाए। 1 से 2 घंटे का देखिए फाटक खुल चुका है। अब देखेंगे कुछ मिनटों के बाद तो लोगों का एक लंबी भीड़ और कतार दिखेगी। तो ये लगातार आधा घंटा 1 घंटा से ये कहानियाँ हैं, 1 घंटा से बेसी 2 घंटा से लमसम इतना परेशान। कोई अगर बीमार पड़ गया तो उसकी हत्या हो जाएगी ढाला गिरने के बाद, उसको कोई बचा नहीं पाएगा क्योंकि जाम लगल है, कैसे गाड़ी ले जाएगी? बनता कहीं नहीं है। अरे सरकार की उदासीनता के कारण नहीं बन रही है। सब अपने उल्लू सीधा करने में लगे हैं कि माल ये बन जाएगा तो यहाँ वोट हमारा विलुप्त हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। दुकान का सबका वोट है मतलब। हाँ, वो ये बीजेपी का ठोका हुआ वोट है, वो इसीलिए बनाने के लिए नहीं चाहती है जिसे मेरा ये वोट हमसे बिछड़ कर दूसरे में नहीं जाए। इसी कारण से ये ओवर ब्रिज का निर्माण कितने बार शिलान्यास किया गया, उसी को प्रधानमंत्री के द्वारा फिर शिलान्यास किया जा रहा है, फिर भी नहीं बनेगा क्योंकि वोट चला जाएगा दूसरे में। इसी के वजह से नहीं बन रही है। तो ये है कहानी और यहाँ के लोगों की जुबानी जो बता रहे हैं कि पुल न बनने की कहानी। लेकिन देखना होगा सरकार अब कितनी सुनती है, क्योंकि आधुनिक युग की बात हो रही है, तमाम चीज़ों की बात हो रही है। तो इस युग में ये पुल निर्माण कितना अहम हो जाएगा अगर सहरसा के लिए अगर बन जाता है तो कितना फ़ायदेमंद हो जाएगा। बन जाने के बाद यहाँ सुदृढ़ तरीका से आवागमन में लोग को परेशानी नहीं होगी
कठिनाई नहीं होगी। अगर परीक्षा का समय आ गई तो छात्र बेहिचक उधरे रह जाएंगे, परीक्षा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जाम के कारण 100 सितंबर पर कॉलेज में परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। रास्ता पूरा रोक देता है। हाँ, ब्लॉक जाम हो जाती है ना, तो मतलब उधर के लोग अगर फिर आना चाहे दूसरे रास्ते से तो साइकिल उधरे रखना पड़ेगा। उसके साथ में जो एटीएंट आएंगे वो इस होकर के आएगा, दूसरा गाड़ी से जाएगा। तो कोई दूसरा रास्ता नहीं उधर से जाने के लिए? नहीं, कहीं नहीं जाने का, मुख्य यही मेन एक रास्ता है ये कहाँ जो जाता है सीधे? ये मधेपुरा तक जाती है। मधेपुरा के लिए तो उधर से भी दिखाया जाए। और वहाँ भी ढाला गिर जाती है, वहाँ भी न जाम लग जाती है। सारवा ढाला पूरा जगह जाम। पूरा, हाँ। मतलब हर जगह सहरसा में जाम का ही समस्या लगा हुआ रहता है। सही बात है, जाम का जाम। सही है। तो इस बार वोट किसको जाएगा? ये बात तो अभी नहीं बताएंगे। कब बताइएगा? वर्तमान सांसद ठीक ठाक काम कर रहे हैं। अच्छा, रेलवे के स्टाफ हैं आप? चलिए ठीक, चलिए तो रेलवे के स्टाफ थे और ये कहानी थी। अब देखना होगा सहरसा के लोगों को कितनी जल्दी सौगात मिलती है एक नए पुल की। सौगात तो कई बार मिली है, लेकिन उस पर काम कब होगा और कब पुल खंबे तमाम चीज़ें बनेंगे कि एक अच्छा ब्रिज बन जाएगा। गुजर जाने के बाद भी शायद अगर बन जाती है ओवर ब्रिज तो शुक्र मनाएंगे। शुक्र मनाएंगे। तो देखना होगा कि ये कैसा होता है और क्या होने वाला है, वो देखने वाली बात होगी। नमस्ते। कोई जिंदगी में ये भी नहीं किया है, कोसी में कोई पत्रकार इंटरव्यू लेने के लिए, कोई सुनने के लिए। आप कैसे आ गए? वोट का मतलब ही नेता है यहाँ पर, मुखिया सरपंच कोई भी है, सब मतलब का यार है। जीत करके गया और बात खत्म। इलेक्शन आया तो मुखिया जितना भी उम्मीदवार है, समिति जो भी, तो जितना भी कष्ट होगा आएगा। खेती बाड़ी का क्या हाल चल कुछ नहीं, खेती बाड़ी सब दहा जाता है। 40 लोकसभा सीट, राजनीति का हर दिन बदलता गणित। सब पूछते हैं सवाल, बिहार में काबा फिर आ गए हैं चुनाव, तो क्या फिर एक बार तैयार है बिहार? हर सवाल का जवाब किसान तक इलेक्शन कारवां। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।